नाउ सी, ये मैंने क्वेश्चन ऐसे रखा हुआ है एज इट इज, आई हैव अपना नॉट डिलीटेड क्वेश्चन नंबर 5 पर. So you can identify, you can recognize the difference between the question number 4 and question number 5. What was given in this, what is given in this, and what you have to find out in both the questions. Now, बात इंटरनल सेक्शन फॉर्मूले का नहीं है, इसीलिए देखिए. Now, solution number 5 पर find the ratio in which, अब आपका इसका मतलब m ratio n आपको find out करना है. This is टू फाइंड आउट. मैंने पहले ही लिख दिया आपको, लेकिन आप ना वन लाइन आप ए बी लिखना चाहिए, ए बी लिखो, नहीं तो पी क्यू लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं. आपका नाम देखो, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए बी है, इसने ए बी दिया हुआ, हम ए बी लिख देते हैं. साढ़े पे उधर की जानता है, लिखो ए व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स, 1, -5 है, and the another b has the coordinate -4, 5. And a very important point is divided by the x-axis. Divided by, ये जो आपका ये लाइन है ना, ये हिंदुस्तान में पढ़ने वाले बच्चे को ही पता लगेगा, बाकियों को डिवाइडेड बाय द आपका देखो x-axis. आप जाकर के अपने स्कूल में पूछिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस. डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस का मतलब है ऑन एक्स एक्सिस, और जब ऑन एक्स एक्सिस होगा आपका देखो एक्स आपका ये तो निकालेंगे, लेकिन y इज इक्वल टू आपका 0. तो सिंपल सी बात है, y इज इक्वल टू आपका 0, ये हो जाएगा. तो नाउ द लाइन सेगमेंट AB which has a coordinate 1, -5 and -4, 5 is divided by this C point अपना and its coordinate x, 0. ये हो गया सर. और यहाँ पे ये आपका ना ये m भी आपको फाइंड आउट करना है और n भी आपको फाइंड आउट करना है. अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, आप देखो आपको कि आप जब लिखेंगे द रेशियो m रेशियो n इज टेकन एज k रेशियो 1. इसका मतलब यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, m इज इक्वल टू आपका k और n इज इक्वल टू आपका 1. अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि वाई यू आर टेकिंग k रेशियो 1, k1 k2 क्यों नहीं लिया. वेरी सिंपल, m भी आपको फाइंड आउट करना है, n भी आपको फाइंड आउट करना है, और दोनों ही अननोन क्वांटिटी है. अगर आपका दोनों ही अननोन क्वांटिटी होंगी तो आपको मुश्किल पड़ जाएगी फाइंड आउट करने के लिए. इसलिए वन क्वांटिटी इज टेकन एज ए k इज ए कांस्टेंट, द अनदर इज टेकन एज ए 1 आपका नाम. इसलिए कभी भी याद रखिएगा, यहाँ पे तो बड़ा सरल ढंग से हो गया था कि ऑल द पॉइंट्स x1 y1 x2 y2 xy दिया हुआ था, तो आपका नाम. इसमें क्या है, इसमें आपका देखो एक पॉइंट तो ऑलरेडी ये नहीं है, ये पॉइंट है ही नहीं आपके पास, ये हो जाएगा, इसके बिहाफ में सारा काम हो जाएगा. रेशियो m रेशियो 1 इज टेकन अपना दिस इज. अब ये देखो ना, दिस पॉइंट इज x1, xy1, आपका देखो x2 एंड y. Now you correlate the questions which are in front of you on the board. Correlate करो आप हमेशा. Now देखो this. So now applying आपका ना देखो this internal section formula. इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला आपने इसमें अप्लाई किया. सो नाउ x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n एंड y इज इक्वल टू, नाउ देखो दिस my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n. कई राइटर्स की बुक ऐसे हैं, m की जगह में वो लोग क्या करते हैं, m1 लिखते हैं और n की जगह में दे राइट आपका m2. तो इसका मतलब m1 x2 प्लस या फिर m2 x1 भी लिखते हैं, तो कंफ्यूज थोड़ा हो जाता है. m और n आपका x और है. नाउ नो प्रॉब्लम ऑन दिस, x तो x है, देखिए m k हो गया आपका.
and the value of x2 is what? It's -4. Now n is what? 1, and the value of this n is x1 is this upon this is k plus 1. अब आपका देखो ना x is equal to this is -4k and plus 1 upon k plus 1. आप इसमें यहां देख लीजिएगा. Now this in this format x and k are two unknown quantity. और जब दो अननोन क्वांटिटी होगी तो आप इसको फाइंड आउट कर ही नहीं सकते. विदाउट x k कैन बी नॉट फाइंड आउट और विदाउट k x इज नॉट पॉसिबल. तो सब इसको हमने यहीं पे छोड़ दिया. देन वी आर कमिंग हियर y की वैल्यू देखो 0 क्योंकि डिवाइडेड बाय द x एक्सिस है. इसका मतलब द मीनिंग ऑफ दिस ऑन x एक्सिस y इज इक्वल टू 0. अब ये आपका है m इज आपका k and the value of y2 is what? That is 5. आपका देखो और plus n is 1 and y1 is आपका देखो this a minus 5 upon this is k plus 1. When it will go up and multiply with this, so 0 into देखो k plus 1 हो जाएगा. Now equal to this is 5k और minus 5. 1 plus minus करिए. अब this will become 0. अब 5k और minus 5 हो जाएगा. When it will come on a OT, its sign will be changed. अब तो now k is equal to 5 upon 5. ये आपका by क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा. तो ना तो k is equal to 1. इधर k is equal to. अब आपका देखो now substitute the value of k is equal to 1 in equation number 1. यहाँ ध्यान दीजिएगा. तो this x is equal to -4 into the value of k is 1 or plus 1 upon the value is 1 plus 1. x is equal to a minus देखो this a -4 and plus 1 upon 2. x is equal to -3 upon 2. Therefore, the points of C on x axis ये देखो ये लिखोगे बहुत क्लियर. ये this is ये आपका x, 0 था. Now it will be -3/2, 0 and the line segment AB divided in the ratio of m ratio n is equal to a. k ratio 1 था तो ये 1 ratio 1 आ गया. a m ratio n is equal to 1 ratio 1. दोनों का फर्क देख लीजिएगा. इसलिए दैट्स व्हाई आई हैव नॉट डिलीटेड इट. उसमें क्या करना था और इसमें क्या करना था ये करना था. सो प्लीज ब्रेक.